था। बड़के बाबा के रूम में मतलब मर्डर हुआ है इनका, और कौन क्या है मुझे पता नहीं। इनकी पूरी जानकारी की जाए कि हम लोग को भी पता चले कि इनका मर्डर किसने किया। जहानाबाद के नगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार स्थित सत्संग नगर मोहल्ले में संदेहास्पद स्थिति में एक रिटायर्ड फौजी अपने घर में मृत पाया गया। परिजन गला घोटकर हत्या किए जाने का अंदेशा जता रहे हैं। वहीं पुलिस मामले की छानबीन के लिए पहुंची। मृत जवान की पहचान शकूराबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत सलारपुर गांव निवासी ऋतु शर्मा के रूप में की गई है, जो वर्तमान में शहर के सत्संग नगर मोहल्ले में रहकर खटाल चला रहे थे। परिजनों ने बताया कि वो रिटायर्ड सेना के जवान थे। पहले से ही 2 शादियां कर रखी थी। पहली पत्नी गांव में रहती है, जबकि दूसरी पत्नी अंबाला में। उसके बाद भी वो जहानाबाद में एक विधवा महिला को अपने साथ रखे हुए थे। वे कभी भी अपने गांव में नहीं रहते थे, हमेशा इधर उधर ही रहते थे। बीते कुछ दिनों से वो अपने भाई के मकान में रहकर खटाल चला रहे थे। शुक्रवार की सुबह जानकारी मिली कि घर में सोई स्थिति में उनकी मौत हो गई है। जब यहां पहुंचे तो देखा गला दबाकर हत्या की गई है। हत्या किसने की, क्यों की, इसका कुछ अता पता नहीं। घटना की जानकारी इलाके में जंगल के आग की तरह फैली और हत्या की वारदात की जानकारी से लोगों में दहशत का माहौल कायम हो गया। स्थानीय लोग इस पर तरह तरह की बातें करते और हत्या की इस वारदात को लेकर इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते नजर आए। स्थानीय लोगों ने इस तरह की घटना पर चिंता जताते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने की मांग की है। इधर घटना की सूचना मिलने पर एफएसएल की टीम के साथ नगर थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। घटनास्थल से पुलिस ने जरूरी साक्ष्य भी जुटाए हैं। घटनाक्रम को लेकर एसडीपीओ राजीव कुमार सिंह ने बताया कि रिटायर्ड जवान के मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में एक संदिग्ध युवक को भी हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पकड़ा गया आरोपी मोनू हत्याकांड का भी अभियुक्त बताया जा रहा है। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल कर सभी पहलुओं की पड़ताल में जुटी हुई है। इधर पुलिस भी हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। हम लोग जब यहाँ आए ही नहीं आए तो देखे कि पड़े हुए हैं, क्या हो रहे हैं यहाँ पे। साहब लोग, प्रशासन लोग पहुँचे हुए थे, ऐसा कोई कारण नहीं था। बड़के बाबा के रूम में मतलब मर्डर हुआ है इनका, और कौन क्या है मुझे पता नहीं। इनकी पूरी जानकारी की जाए कि हम लोग को भी पता चले कि इनका मर्डर किसने किया। पहले किसी से बात विवाद था क्या? नहीं, इनको बात विवाद किसी था नहीं, किसी से नहीं था। ये इधर कभी अंबाला एक और रखे हुए थे, शादी वगैरह वही किए हुए थे। हम लोग को इसका जानकारी था पहले से, लेकिन वहाँ पे थे। वहाँ से भी इनका एक लड़का एक लड़की है। लड़का लड़की वो अंबाले में रहते, वो कभी आज तक सलारपुर में आए नहीं हैं, और हम लोग अंबाला गए हैं, उन लोग सलारपुर नहीं आए हैं। और तो वही उन लोग को भी कहना कुछ होगा, अब हम नहीं इतना जानते हैं। वहाँ से इन लोग को मारपीट करके भगाया गया। खुद उनका बाबा को का नाम था मेरे ऋतु शर्मा को, कि वहाँ से मार के भगाया गया। तो ये रांची गए, जो मेरे बड़े दादा के छोटका बेटा हो जयकांत चाचा। तो जयकांत चाचा के बाद वहाँ भी कुछ हुआ, जिसके कारण वहाँ से आ गए आयरा, ये अपन भगना के पास से भी कुछ जलील हुए, तो आ गए बड़े भाई के पास। बड़े भाई के मकान में रह रहे थे, पता ना गाय गोरू अपना कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। अचानक इनको कल रात के कोई किसी ने हत्या की, का किया, ये लोग हम लोग को कुछ पता नहीं है। हम इनके बड़े बेटे के बड़ी बेटी हुए हैं। हुआ में बाबा बड़ा मेरे बड़े बाबा हैं, वो घर पे ही थे। तो यहाँ से पता ना कोई फ़ोन किया, तो ये बताया हम लोग को कि बाबा डेट कर गए हैं। तो हम लोग यहाँ सुबह में आए। कैसे डेट को कुछ पता चला? अभी तो सर कहीं इंक्वायरी कर रहे हैं। क्या लगता है कैसे मौत हुई? अभी तो हम नहीं बता सकते हैं सर। अभी तो देखने देखने से तो लग रहा है कि गला दबाया हुआ है। मतलब किसी से बात विवाद था? एगो याइरा के मौसमात औरत के रखते थे, दूसरी 2 शादी कर चुके हैं, तीसरी में उसको रखते थे। वो आके रहती थी भी, और उसको बहुत पैसा अपना पेंशन वेंशन भी दिए हैं। और वो हमें इजारा खेत उत भी लेकर उसको दिए हैं, या जो भी रहे वो हम लोग को पता नहीं है। हम लोग मतलब सुने ही हैं। तो क्या लग रहा है आप लोग को? अब हम लोग को अब क्या बता सकते हैं। तो क्या करते थे? एक मतलब आर्मी से रिटायर थे, और एक डीसीसी से 2 नौकरी से रिटायरमेंट है। कहाँ रहते थे?
ये अभी तो वर्तमान में जहानाबाद रहते थे। किराए पर? नहीं, अपने भाई के मकान में। किराए पर रहते थे कि नहीं, ऐसे ही रहते थे। ऐसे ही रहते थे? ऐसे रहने वाले मूल रूप से कहाँ पे? मौजूद तो ऐसे ग्राम इनका रहा सलालपुर हुआ। हम गांव पर से लापुर थे, तब फ़ोन आया रांची से कि ऐरा से फ़ोन आया है कि ऐसे ऐसी घटना घटी है। क्या घटना? वो कहे कि मैंने वो माने नहीं है, माने जीवित नहीं है। हम लोग रास्ते में सोच रहे थे कि हो सकता है हार्ट फेल हो गया होगा, बाकी यहाँ देखे तो कुछ खून वून सब लगा हुआ है। ऐसे लगता है कि ये घाटी दिया हुआ है, लगता है कि घाटी उठी दिया हुआ है, मैंने खून वून देखे। हम लोग रास्ते में तो बात कर रहे थे कि हो सकता है अति हो गया होगा, मैंने हार्ट फेल हो गया होगा। आए तो क्या देखे कि हत्या है क्या है? हाँ, वो तो आए तो देखे खून वून लगा हुआ है, सब खून लगा हुआ है। हाँ, तो कहा कि नहीं तो कोई बात विवाद था या क्या था? मैं बात तो नहीं था। तो आखिर मारने के पीछे का वजह क्या होगा? अब तो उसका पूरा व्यक्तिगत अब किसी से था, कहाँ था। हाँ, ये कहाँ के रहने वाले थे? सेलारपुर नौमा घर था, सेलारपुर नौमा। इसे अम्बाला में भी मकान बनाए हुए हैं। तो रहते कहाँ थे? रहता है 5-6 वर्ष से रांची में रहता था, फिर हीरा आया, फिर चला आया जहानाबाद गाय लेकर करके। 2 गाय है, यहाँ दूध बेचता था और खाता पीता था।